हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश विथ स्टोरीज़। इंग्लिश विथ स्टोरीज़ में आपका फिर से स्वागत है। आज हम देखेंगे एक न्यू स्टोरी और उसका कंप्लीट ट्रांसलेशन। चलिए शुरू करते हैं। स्टोरी का टाइटल है द हेयर एंड द टॉर्टोइस, एक खरगोश एंड एक कछुआ। लेट्स स्टार्ट। वंस अ हेयर वेंट टू अ पूल टू क्वेंच हिज थर्स्ट। वंस में एक बार या एक समय, अ हेयर वेंट टू अ पूल एक खरगोश एक तालाब पर गया, टू क्वेंच हिज थर्स्ट अपनी प्यास बुझाने। क्वेंच में तृप्ति करना या बुझाना, हिज थर्स्ट मतलब प्यास। ठीक है, तो इसे कैसे पढ़ेंगे? अपनी प्यास बुझाने खरगोश एक तालाब पर गया। नेक्स्ट, देयर ही चांस टू सी अ स्लो मूविंग टॉर्टोइस एंड मॉक्ड एट इट। देयर ही चांस टू सी, वहाँ उसने संयोग से देखा, अ स्लो मूविंग टॉर्टोइस एक धीरे धीरे चलता हुआ कछुआ, एंड मॉक्ड एट इट उसका मजाक बनाया। ठीक है, किसने? खरगोश ने वहाँ उस धीरे धीरे चलते हुए कछुए को देखा और उसका मजाक बनाया, मॉक्ड एट इट। द टॉर्टोइस फेल्ट पिंच, कछुए को बुरा लगा। फेल्ट पिंच, फील पिंच का सेकेंड फॉर्म फेल्ट पिंच, उसे बुरा लगा। एंड चैलेंज द हेयर फॉर अ रेस, उसने चुनौती दी। किसे? कछुए को। फॉर अ रेस, एक रेस के लिए, दौड़ के लिए। द हेयर वाज सरप्राइज टू सी अ टॉर्टोइस चैलेंजिंग फॉर अ रेस। द हेयर वाज सरप्राइज, वह आश्चर्यचकित था खरगोश, टू सी अ टॉर्टोइस यह देखकर कि कछुआ उसे चैलेंज कर रहा है, चैलेंजिंग फॉर द रेस। ठीक है, सो इट एक्सेप्टेड, उसने स्वीकार कर लिया। द चैलेंज विद अ स्माइल, चुनौती को एक मुस्कुराहट के साथ, विद अ स्माइल। एंड अ डे वाज फिक्स्ड फॉर इट, और फिर एक दिन तय हुआ। अ डे वाज फिक्स्ड, वाज हमने यहाँ लगाया पास्ट के लिए, है ना? ठीक है, दिन तय हुआ। ऑन द फिक्स्ड डे, उस तय दिन। The race began early in the morning. Began का second form began, early in the morning. The race began early in the morning. रेस बिल्कुल सुबह सुबह स्टार्ट हुई, शुरू हुई। As expected, the hare left the tortoise far behind. As expected मतलब जैसे उम्मीद थी। The hare left the tortoise far behind. उस खरगोश ने कछुए को बहुत दूर छोड़ दिया। फार बिहाइंड मतलब बहुत दूर छोड़ दिया। लेफ्ट मीन्स छोड़ना। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ। आफ्टर रीचिंग अ सर्टेन डिस्टेंस, द हेयर फेल्ट हंग्री। एक निश्चित दूरी, तय दूरी पर पहुंचने के बाद, आफ्टर रीचिंग मतलब पहुंचने के बाद, सर्टेन डिस्टेंस, द हेयर फेल्ट हंग्री, कछुए को भूख लगी। फील हंग्री मतलब भूख लगना, फेल्ट हंग्री मतलब उसे भूख लगी। हम पास्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है, सो इट स्टॉप्ड एंड बिगन टू ईट ब्लेड्स ऑफ द ग्रीन ग्रास। सो तो वह, इट स्टॉप्ड वह रुक गया, एंड बिगन टू ईट उसने खाना शुरू कर दिया। क्या खाना शुरू कर दिया? ब्लेड्स ऑफ द ग्रीन ग्रास, हरे घास की पत्तियाँ। ब्लेड्स मतलब पत्तियाँ। ठीक है, किसकी? घास की, उसमें ब्लेड्स का प्रयोग करते हैं। ठीक है, हैविंग इज स्टमक फिल्ड, इसे कैसे पढ़ेंगे? हैविंग इज स्टमक फिल्ड मतलब उसका पेट भर जाने के बाद या भर जाने पर। ठीक है, द हेयर फेल्ट स्लीपी, उसे नींद आने लगी। यहाँ पे भी फील स्लीपी, सेकेंड फॉर्म फेल्ट स्लीपी, उसे नींद आने लगी। तो फिर क्या किया उसने? ही सेड टू हिमसेल्फ, उसने खुद से कहा। क्या कहा? लेट मी वेट फॉर द टॉर्टोइस, मैं कछुए का इंतजार करता हूँ। उसने ऐसा सोचा। कब? जब उसे नींद आने लगी। एज सुन एज द टॉर्टोइस कम्स, जैसे ही कछुआ आएगा, आई विल जंप अप एंड विन द रेस, मैं एक छलांग लगाऊंगा और रेस जीत जाऊंगा। ठीक है, ये उसे कॉन्फिडेंस था। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ। सीइंग अ शेडी वश नियर बाय, नियर बाय मतलब पास में, वश मतलब झाड़ी, शेडी एक छायादार। ठीक है, तो हम इसे साथ में ऐसे पढ़ेंगे कि पास में एक छायादार झाड़ी को देखकर, ही लेट डाउन अंडर इट, वह लेट गया। ही लेट डाउन अंडर इट, वह वहाँ पर लेट गया या सो गया उसके नीचे, अंडर इट। सून जल्दी ही, फेल्ट अ स्लीप देयर इट सेल्फ, वह उसे
वहाँ पर नींद आ गई जल्दी, ठीक है। एज द टोर्टोइस वाज क्वाइट अवे द हेयर हैड नो वरी, जैसे कि कछुआ जो था वो बहुत दूर था किससे, खरगोश से, इसलिए उसे चिंता की कोई बात नहीं थी, उसे कोई चिंता नहीं थी। हेयर हैड नो वरी, ठीक है। सो इट हैड अ साउंड स्लीप, इसलिए वह गहरी नींद में सो गया। कौन, खरगोश, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एज फॉर द टोर्टोइस, दूसरी ओर किधर, एज फॉर द टोर्टोइस मतलब जैसे टोर्टोइस की बात करें हम, इट प्लग्ड अलोंग इट्स पाथ स्लोली एंड इट पास्ड अवे द स्लीपिंग हेयर। इट प्लग्ड अलोंग इट्स पाथ मतलब वह अपने रास्ते पर बना रहा, स्लोली एंड इट पास्ड अवे, धीरे धीरे वह अपने रास्ते पर चलता रहा, एंड इट पास्ड अवे द स्लीपिंग हेयर, उसने सोते हुए खरगोश को पार कर गया, ठीक है। द टोर्टोइस वॉन द रेस, यहाँ पे क्या हुआ, कछुआ रेस जीत गया। बिन का सेकेंड फॉर्म बॉन, कछुआ यहाँ पर रेस जीत गया। साइलेंटली पासिंग बाय द स्लीपिंग हेयर, साइलेंटली पासिंग बाय द स्लीपिंग हेयर, चुपचाप सोते हुए खरगोश को वह पार कर गया। वेन द हेयर अवोक इट वाज टेरिबली लेट, जब, वेन मतलब जब, द हेयर अबोक, अबेक का सेकेंड फॉर्म अबोक, वह जागा, इट वॉज टेरिबली लेट, वह बहुत लेट हो चुका था, भयंकर लेट हो चुका था, ठीक है। ही feared that the tortoise might have passed by him, he feared से भय था, उसे डर था, डर लगा क्या, कि that he tortoise might have passed by him, शायद कछुआ उसे पार कर गया, और ये सच में भी ऐसा हो चुका था। एट दैट टाइम इट हियर्ड द क्लैपिंग साउंड ऑफ द अदर एनिमल, एट दैट टाइम उसी समय उसने सुना, हियर का सेकेंड फॉर्म हियर्ड, उसे सुनाई दिया, द क्लैपिंग तालियों की आवाज़, साउंड ऑफ द अदर एनिमल दूसरे जानवर, जंगल के दूसरे जानवरों की तालियों की आवाज़ उसे सुनाई दी। एंड द हेयर फाउंड, उसने पाया कि, दैट फाउंड यहाँ पे हम कैसे बोलेंगे, द हेयर फाउंड दैट, उसने पाया कि द राइवल टॉर्टोइस वाज ऑलरेडी देयर एज अ बीनर, मतलब उसने देखा, उसने पाया कि वहाँ पर जो उसका प्रतिद्वंदी कछुआ था वो ऑलरेडी वहाँ पर है और उसे विनर घोषित कर दिया गया है। तो इस स्टोरी से आपको क्या सीख मिलती है, उसकी नीति क्या है, मोरल क्या है, हम यहाँ पे पढ़ते हैं। स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, मतलब क्या होगा, धीमा लेकिन लगातार अगर कोई प्रयास हो, काम हो तो विजय निश्चित है। स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, व्यक्ति हमेशा जीतता है अगर वह स्लो भी है लेकिन कंटिन्यू है तो, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो आज ये स्टोरी आपको कैसी लगी आप कमेंट में बताइएगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट स्टोरी के लिए बने रहिए, मिलते हैं बहुत जल्दी। थैंक यू।